इस हफ्ते निफ्टी बार बार बच गया। अगर वो लेवल टूट जाता तो दोबारा से 20,000, 23,000, 18,000 की कहानियां स्टार्ट हो जाती। तो चलिए एनालाइज करते हैं निफ्टी को, देखते हैं क्या वीकली लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के लिए, और अभी निफ्टी हमें एक दो वीक्स के अंदर कहां जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ना 2 वीक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी ने इस डिमांड जोन से डिमांड लेके लगातार ऊपर की तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी बनाई हुई है। अब निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं उसको हम ना ट्रेंड्स के थ्रू पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहां पे चेक कीजिए, जितने भी मैंने येलो वाले मार्क किए हैं ये सारे के सारे हायर हाइज और हायर लोस को दिखाते हैं। बट एक येलो का कलर अभी मैं चेंज करके पिंक में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पिंक कलर है ना, ये दिखाता है लिक्विडिटी स्वीप को। मतलब निफ्टी ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी में कंटिन्यू हुआ। सो अभी हम लोग देखते हैं, लास्ट वीक हमने एक जोन को डिस्कस किया था। ये जो आप जोन देख रहे हो ग्रीन कलर का, इस जोन को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक के अंदर कि निफ्टी यहां से बार बार डिमांड ले रहा है। अब आप चेक कीजिए, थर्सडे के दिन भी निफ्टी ने इसी पॉइंट से डिमांड ली और ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ। अब कौन सा ऐसा लेवल है जिसकी वजह से निफ्टी बार बार बचा, और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो हमें निफ्टी वही वापस 20-23 हजार की बातों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, सो उस लेवल को मैं मार्क कर देता हूं। आप इस लो को चेक करोगे, ये वाला जो लो आ रहा है, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं 23,555, 23,555 ये वाला लेवल है। अगर ये टूटा निफ्टी में किसी भी टाइम, तो निफ्टी हमें वापस वहीं नीचे गिरता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ बचे ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। चलिए, तो देखिएगा ये वाला जो लेवल है, अगर किसी भी पॉइंट पे ये निकलता है तो हमें निफ्टी वापस इसी 22,000 के जोन तक आता हुआ दिख सकता है। इसके बाद मैटर करेगा कि ये जोन कैसे प्ले आउट होता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि निफ्टी ऊपर चलेगा या फिर नीचे चलेगा। बट अभी के लिए तो निफ्टी बचा हुआ है जब तक इस लेवल से ऊपर है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं अगले हफ्ते के अंदर, जब तक 23,555 बचा हुआ है। चलिए, सो अभी मैं आपको एक मूविंग एवरेज के थ्रू दिखाता हूं कि निफ्टी अभी कहां तक जाने की संभावना है। बस एक शर्त है, वो कौन सी शर्त है कि निफ्टी अभी 23,555 को ना ब्रेक करे। देखिएगा, मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। मैंने लगाया है एक 50 EMA और मैंने लगाया है 200 SMA। ये जो आप येलो वाली लाइन देख रहे हो ये है 200 SMA, ये व्हाइट वाली लाइन है 50 EMA। तो कैसे इसको प्ले आउट करना है उसके बारे में एक बार बेसिकली सीख लेते हैं हम लोग। देखिए, इस लेवल पे हमें क्रॉस होता हुआ दिखा था निफ्टी किस दिन, 11 मार्च को एक डेथ क्रॉस बना। मतलब 50 EMA ने ऊपर से नीचे काट दिया था 200 SMA को। सो इस पॉइंट के ऊपर हमें एक डेथ क्रॉस आता हुआ दिखा। बट जिस पॉइंट पे डेथ क्रॉस आया उसके बाद इसने एक नया लोअर लो बनाया और यहां से निफ्टी में एक फॉल कंटिन्यू हो गया। तो ये एक कहीं ना कहीं खतरे का साइन होता है कि निफ्टी एक तो डेथ क्रॉस दे रहा है, उसके बाद निफ्टी में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, तो हमें नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखा। अब इसको टेक्निकली हम लोग कैसे डिकोड कर सकते हैं? ये जो 200 SMA है ये एक बहुत पावरफुल पुल बैक का लेवल हो सकता है। उसका रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, अभी निफ्टी हाल फिलहाल में 15 अप्रैल को 11 मार्च के बाद पहली बार 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अब क्लोजिंग तो आई, उसके बाद इसने वापस से अपना एक छोटा वाला डिमांड जोन को टेस्ट किया। अब यहां से जब निफ्टी उड़ेगा तो निफ्टी कहां तक पहुंच सकता है? निफ्टी इस 200 SMA को टच करके वापस नीचे की तैयारी कर सकता है। तो अभी जो हमारे लिए पहले देखने वाला लेवल रहेगा ना, नीचे की तैयारी करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, बट जो पहले देखने वाला लेवल बनेगा वो रहेगा 25,097 का लेवल अभी के टाइम पे। बट ये आगे चल के 200 SMA का पॉइंट चेंज हो सकता है, इसके लेवल्स चेंज हो सकते हैं। तो हमें पहले 200 SMA तक निफ्टी को देखना चाहिए,
उसके बाद डिसाइड करेंगे कि निफ्टी में आगे की चाल क्या रहेगी। तो जिस दिन ये 25097 या फिर 2200 SMA पे आ जाए, उस दिन आप निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना। चलिए, सो ये तो थी निफ्टी की बात। आगे चलेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। मल्टीफाई ऐप के ऊपर आपको बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, और इस वीक हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स देखने को मिले। उनका क्या रिजल्ट रहा वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूं। मंडे के दिन आपको 8 ट्रेड्स मिले, जिसमें टोटल ऑफ 6000 का प्रॉफिट था पर लॉट। वहीं अगर मैं बात करूं ट्यूसडे के दिन 9 ट्रेड्स मिले आपको 4500 का प्रॉफिट पर लॉट। वेंसडे को आपको 10 ट्रेड्स मिले 3000 का प्रॉफिट पर लॉट। थर्सडे को आपको 9 ट्रेड्स मिले 3700 का लॉस पर लॉट। सो अगर आपको इसकी डे वाइज समरी जाननी है, मंडे को हमने निफ्टी ऑप्शंस में कितना दिया, निफ्टी फ्यूचर्स में कितना दिया, सेंसेक्स और सेंसेक्स फ्यूचर्स में कितना दिया, तो आप यहां पे ऊपर चेक कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं चलूंगा बैंक निफ्टी की तरफ। देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति हमें बनानी चाहिए। पहले मैं इस मूविंग एवरेज को ऑफ कर देता हूं अभी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिएगा, इस बैंक निफ्टी जैसा कि हमें पता है ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी। इसका बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। किस दिन सपोर्ट लिया? 2 अप्रैल को सपोर्ट लेता हुआ दिखा था बैंक निफ्टी, बट 21 अप्रैल को बैंक निफ्टी ने अपने रीसेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, तब से बैंक निफ्टी नीचे है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि बचा है, बट अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ दिखा तो बैंक निफ्टी हमें वापस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। सो ये जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 54356 का लेवल है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट करता है या निकल भी जाता है तो हमें बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, बट जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेके चल सकते हैं। चलिए, सो अगर किसी भी पॉइंट पे इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन दिखता है तो मेक श्योर आप एक बार मल्टीफाई को लॉग इन कर ले, वहां पे आपको बैंक निफ्टी के ट्रेड्स भी मिल जाएंगे। चलिए, सो मैं आगे चलूंगा, बात करूंगा निफ्टी आईटी के बारे में। सीएनएक्स आईटी देख लेते हैं। आईटी इंडेक्स क्या दिखा रहा है, क्या दिख रहा है आईटी इंडेक्स के अंदर, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसके ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलेगी। देखिए, हम लोग एक लेवल को बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 33,703। जब तक इसके ऊपर आईटी निकल के टिकेगा नहीं, तब तक एक बड़े लेवल पे टर्न अराउंड नहीं होता हुआ दिखेगा हमें आईटी के अंदर। बट छोटे टाइम फ्रेम पे आईटी में अभी लग क्या रहा है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लाइकली सिनेरियो हो सकता है आईटी का। ये वाला लेवल मैंने मार्क किया है, जो कि है हमारा 28,288। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ता है और वापस से ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब होगा। यहां से नीचे से आईटी बाइंग बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और वापस से हमें 32,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाता कि आईटी अपने मेन लेवल 33,703 के ऊपर निकले। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग बड़ी तेजी में नहीं बैठेंगे और कोई भी आईटी सेक्टर में टर्न अराउंड की उम्मीद नहीं है उससे पहले। चलिए, तो एक बार हम लोग ना कमोडिटीज का देख लेते हैं। इस वीक कमोडिटीज का क्या सिनेरियो रहा। मंडे को एक ट्रेड मिला आपको 2600 का प्रॉफिट पर लॉट। ट्यूसडे को कमोडिटीज में आपको एक ट्रेड मिला 2275 का प्रॉफिट पर लॉट। वेंसडे को एक ट्रेड मिला 2500 रुपीज का प्रॉफिट पर लॉट। थर्सडे को एक ट्रेड मिला 1200 रुपीज का प्रॉफिट पर लॉट। गाइस, अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, आप लोग सोच रहे होंगे फ्राइडे क्यों नहीं कवर कर रहा। फ्राइडे कमोडिटीज मार्केट शाम को 5 बजे के बाद खुली और सुबह के टाइम पे जो थोड़ा बहुत मोमेंटम था उसमें ट्रेड नहीं मिल पाया हमें क्योंकि मार्केट बंद था। 5 बजे के बाद लोग इधर उधर चले जाते हैं, उसके बाद इतना लोगों का ध्यान नहीं होता मार्केट के अंदर, और साथ ही साथ कोई ट्रेड बना ही नहीं था। अगर बना होता तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेड पुश किया जाता। बट अगर आप लोग डायरेक्टली कमोडिटीज के ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो जाके मल्टीफाई ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं, और अगर आप डे वाइज चेक करना चाहते हैं तो मैंने ऊपर पूरी समरी दी हुई है, आप यहां से एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे हमारे चार्ट ऑफ द वीक के बारे में, जो कि है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के हमें नतीजे आते हुए भी दिखे थे, नंबर्स आए थे बजाज फाइनेंस के, और मेरे को ऐसा लगा था पर्सनल बेसिस पे कि बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स हैं काफी ज्यादा एंकरेजिंग है।
बट बाजार ने ना इसको एक न्यूट्रल तरीके से लिया और जितनी भी बड़ी एडवाइजरीज है ना, जैसे मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल के बारे में, उन्होंने टारगेट दिया अपना 1000 रुपीज का बजाज फाइनेंस के अंदर। और अगर मैं दूसरी एजेंसीज के बारे में बात करूं तो एमके ग्लोबल ने अपना टारगेट रिड्यूस कर दिया 950 तक। और वहीं अगर बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हमें ईज होती हुई दिखी है, एसेट क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी होती हुई दिखी है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आउटलुक बढ़ता हुआ दिखा है हमें बजाज फाइनेंस के अंदर। चलिए सो बजाज फाइनेंस को एक बार एनालाइज करते हैं। रिसेंट में ना बजाज फाइनेंस ने मूविंग एवरेज के साथ एक सेम पैटर्न बनाया हुआ था, जो कि मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं एजुकेशनल बेसिस के लिए, बट मैं आपको इसके पास्ट पैटर्न्स एनालाइज करवा देता हूं। पास्ट पैटर्न से हमें क्या देखने को मिलता है और क्या सीखने को मिलता है पास्ट पैटर्न्स के थ्रू। देखिए, जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर कभी भी अगर नया हाई लगता है तो बजाज फाइनेंस अपने 200 एसएमए को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हुआ दिखता है और इसके पास काफी सारे पैटर्न्स बनाता हुआ दिखता है। यहां पे भी अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट के ऊपर कोई नया लो नहीं लगा था बजाज फाइनेंस के अंदर, बट यहां से जब टर्न अराउंड हुआ तो बजाज फाइनेंस सीधा ऊपर चला गया। तो ये हमारे लिए एक लर्निंग भी बनती है। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी सीखनी है तो कमेंट कर दो, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी सिखा दूंगा। बाकी अगर मैं हाल फिलहाल के बारे में बात करूं तो काफी टाइम के बाद हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 13 मार्च को 16 मार्च को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला मूविंग एवरेजेस का, या फिर क्रॉस डाउन देखने को मिला। तो अब क्या लेवल बन रहे हैं यहां से वो आपके ऊपर डिसाइड करने वाली बात है, बट बजाज फाइनेंस के लेवल्स आपको मल्टीफाई ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस वीक इक्विटी का क्या सीन रहा, क्या हमने रिटर्न्स दिए इक्विटी के अंदर, तो पहले आपको जेन को इंडस्ट्रीज का आपको स्टॉक रिकमेंड किया गया था मंडे को, उसमें आपको 4.34% का रिटर्न ऑन कैपिटल मिला। देन वेंसडे को आपको AGIL का स्टॉक रिकमेंड किया गया था, उसके अंदर आपको 3.48% का रिटर्न मिला। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इक्विटी के अंदर ट्रेड्स कम है, बहुत जल्दी आपको डेली बेसिस पे ट्रेड्स मिलेंगे। आप जाके हमारी बास्केट्स को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल स्टॉक्स एक स्ट्रैटेजी के तहत क्यूरेट करके दिए हुए हैं। तो जाके आप उनको चेक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के अंदर। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलते हैं जिसमें आपको एनालिसिस मिलता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती है। तो जाके एक बार उनको भी चेकआउट कर लें और इस शो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना।